अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। 4.4 का पार्ट 3 होगा। न्यू बुक मैथमेटिक्स कराची बोर्ड फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पार्ट 2 में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और मैंने सोचा था कि बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे, लेकिन मसला ये आया था आप लोग की तरफ से कि कुछ क्वेश्चन बुक के अंदर बिल्कुल गलत हैं, मतलब कि उसमें कुछ प्लस माइनस का डिफरेंस था, इस तरह का था, तो आप लोगों से वो सॉल्व नहीं हो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं उसके तमाम क्वेश्चंस के पार्ट भी आपको बता दूं, ताकि आप ये भी वेरीफाई कर लेंगे क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, अगर क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा था लेकिन क्वेश्चन गलत था तभी आपका आंसर ठीक नहीं आ पा रहा था, तो मैं उसको भी ठीक करवा देता हूँ। क्योंकि ये न्यू बुक है तो इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो उसको आप ठीक भी कर लीजिएगा और हम साथ साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और एक बात याद रखिएगा, मैं अपने न्यू बुक जो आपकी आई है उसके तमाम लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, लाइक लीनियर अलजेब्रा के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, लीनियर ग्राफ के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने अपलोड कर दिया है लेक्चर्स, और हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना, वहाँ पे तमाम चैप्टर्स के इंडिविजुअली एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आओ इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सवाल है हमारे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कोई आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई होती है, कोई इक्वेशंस दी हुई होती है, उससे आपको क्या करना होता है, तोड़कर एक एक्सप्रेशन में या फॉर्मूला में क्लोज करके या फॉर्मूला में ओपन करके उससे क्या करना होता है बेटा, क्लोज करना होता है या फिर ओपन करना होता है। तो हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है, एक्स क्यूब अपॉन 125 प्लस 3 अपॉन 25 एक्स का स्क्वायर वाई माइनस 3 अपॉन 36 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा फिर से एक गलती है, बुक में प्रिंट होने में मिस प्रिंट हो गया है, तो मैं इसको ठीक करवा देता हूँ कि किस तरह से, क्योंकि मैंने वही एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा है जो आपके बुक में मौजूद है, लेकिन इसको ठीक कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे जो प्लस का निशान है उससे आपने मिटा करके क्या कर लेना है, माइनस का निशान लगा देना है, और ये आखिरी वाला जो ये है इसको आपने प्लस कर लेना है, और यहाँ पे 36 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5 आएगा। मैंने खुद वेरीफाई किया है इसको, अगर आपको मुझ पर यकीन है तो आप मेरे इसको देख कर सॉल्व कर लेना, और साथ साथ अपने स्कूल टीचर से, आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे आप उनसे भी इसे वेरीफाई करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, तो उस लिहाज से आप भी देख सकते हैं। फिलहाल मैंने वेरीफाई कर लिया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे प्लस आना है और नीचे अपॉन में 5 आना है, तो ही हमारा फॉर्मूला में क्लोज हो सकता है। लास्ट पार्ट 2 में मैंने बताया था, इसमें हमें फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, तो मैं वही बताऊँगा, फिर से इनिशियल लेवल में बताऊँगा, ताकि आप जब इस वीडियो को देखो तो आपको कोई मसला ना हो, आप आराम से कर लो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास सवाल लिखा हुआ उसी सवाल को वापसी से रीराइट कर लेना है। हमें क्या करना है, हमें उसी सवाल को क्या करना है, वापसी से रीराइट कर लेना है। तो एक काम करते हैं हम, एक्स क्यूब अपॉन 125 माइनस 3 अपॉन 25 एक्स का स्क्वायर वाई प्लस 3 अपॉन 5 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। हमने क्या करा बेटा, सेम टू सेम वैसे ही उतार दिया। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है, और वो क्यों लगता है और किस वजह से लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास पहली टर्म कौन सी है बेटा, एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, और नीचे वाली जो वैल्यू आ रही है अपॉन में, वो भी एक तरह से किसी ना किसी नंबर का क्या है, क्यूब है। अगर हम 5 का क्यूब लेंगे, क्यूब मतलब 3 होता है, ठीक है, अगर हम 5 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 125 आएगा। और आखिरी वाली टर्म हम देख रहे हैं उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है बेटा, क्यूब लगा हुआ, मतलब 3 लगा हुआ है, तो क्या होता है, ये भी क्यूब है। जब 2 टर्म्स हमारे पास क्यूब वाली आ जाए, फर्स्ट एंड लास्ट वाली, और बीच वाली टर्म में क्या हो, पहला स्क्वायर हो, फिर उसके नॉर्मल हो, फिर आखिरी वाले में क्या हो, स्क्वायर हो, तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है आपके पास किसके होता है, हमारे पास a क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b, फिर क्या होता है बेटा, प्लस लगाते हैं 3ab का स्क्वायर, फिर क्या होता है हमारे पास माइनस b का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, देख के ही पता चल रहा है, पहला टर्म हमारे पास क्यूब वाली है और आखिरी वाली टर्म हमारे पास क्यूब वाली है, माइनस का निशान लगा हुआ है, तभी हमने माइनस वाला फॉर्मूला इसमें लगाया है। अब क्या करना है बेटा, हमें अब a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब आप फाइंड आउट कर लोगे तभी तो इसमें पुट कर सकोगे ना, तो ही तो पता चलेगा कि ये इस फॉर्मूला में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो आ जाओ, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू को ढूंढते हैं। a की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमारी पहली वाली टर्म होती है और क्यूब वाली होती है। x तो हमारे पास वैसे का
वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि x के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, क्यूब के बगैर वाला नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने x वैसे ही लिख दिया और उसके 125 लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि 125 किसका क्यूब होता है। तो आप देख रहे हो तो 125 किसका क्यूब हो रहा है बेटा, 125 हो रहा है 5 का। तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह 5 लिख दूंगा। जब मैं 5 लिखूंगा, जब इसमें दोबारा क्यूब लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब वापसी आ जाएगा और 125 फिर से आ जाएगा क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। अब b की वैल्यू देख लो, b की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास y होगी, उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था। अगर कोई नंबर लिखता तो हम वो वाला नंबर देखते हैं जो उसका कौन सा नंबर है उसका क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया बेटा y लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से सॉल्व होगा। आ जाए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या डालना है, एक इक्वल टू का निशान पहले से डला हुआ है तो एक हम क्या डालते हैं, इंप्लाइज दैट का निशान डालते हैं, ठीक है। अगर पेपर में नहीं डालेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमारे पास x/5 है, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, x/5 लिख दूंगा। फिर इसके बाद कौन सा निशान लगा हुआ है, माइनस का, मैंने माइनस लिख दिया। फिर b लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिख सकता हूँ, y, तो मैंने लिख दिया y और उसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा, क्यूब लगा हुआ है, तो मैंने क्या करा, क्यूब वैसे ही लिख दिया। इक्वल टू का निशान था, इक्वल टू डाल दिया। फिर हमारे पास क्या a का क्यूब है, तो मतलब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x/5 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, क्यूब लग जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा निशान है, माइनस का। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, माइनस लिखा। माइनस लिखने के बाद हमने क्या करना है, 3 लिखना है। a की वैल्यू हमारे पास x/5 है, ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है, x/5 है, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसके जगह y। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लो, a के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस लिख करके, ताकि आप सही से आप आगे ही लिखना, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस डाल के 3 लिखा हुआ है तो मैंने 3 लिख दिया। a की वैल्यू क्या है बेटा, x/5 है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फिर b लिखना है, b की वैल्यू क्या है, y, लेकिन y के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि b के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिख दिया। b लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिख सकता हूँ, y, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब, क्योंकि फार्मूला में क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। आज जो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, x/5 तो वैसे ही लिखाएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। माइनस y का क्यूब भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसको देखो, इक्वल टू का निशान है, मैंने इक्वल टू का निशान डाला। x का क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है, और क्यूब इसके साथ भी होगा, ऊपर और नीचे दोनों में होता है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, ठीक है। फिर हमने माइनस लिखा, माइनस लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 लिखा हुआ है। क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। मैं हो सकता था कि मैं डायरेक्ट आपका ना एक साथ ही सॉल्व कर लेता, इसको मल्टीप्लाई कर लेता, क्या पता आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाती। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स का स्क्वायर, और 3 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 लिख दिया। y को मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, मैंने प्लस वैसे ही लिख दिया। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या होगा, 3x, 5 नीचे है तो 5 वैसे ही लिख देंगे, और y का स्क्वायर है तो मैंने y का स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं की। और फिर क्या लिखा है, माइनस y का क्यूब, तो मैंने माइनस y का क्यूब वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा इस साइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बेटा, इसको मजीद सॉल्व करना है। आज सॉल्व करते हैं। x लिखा, x/5 हमने वैसे ही लिखा, माइनस वैसे लिखा, y और उसका क्यूब हमने वैसे ही डाल दिया। x का क्यूब वैसे ही आएगा, 125 वैसे ही आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 की टेबल कितनी दफ़ा बढ़ते हैं कि 25 आ जाए, हमारे पास किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3/25 वैसे ही लिख देंगे। हम काट नहीं सकते थे, मैं गलती से मैं क्रॉस का निशान लगा देता। माइनस 3x का स्क्वायर लिखा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 25 वैसे ही आ जाएगा। y लिखा हुआ था, y वैसे ही आ जाएगा। 3x/5 y का स्क्वायर माइनस y का क्यूब, सेम टू सेम वही चीज़ लिख गया। अब आपको क्या देखना है बेटा, अब आपने देखना है ये जो सवाल है आपके पास, क्या ये सेम टू सेम जैसा सवाल था वैसे ही आ गया। देखते हैं, एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, ये भी सेम वही है, माइनस का निशान, 3x 25 वही है, प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी सेम वही है, और माइनस वाई का क्यूब भी वही है। मतलब अगर हम यहाँ पे 5 नहीं लगाते हैं काट करके तो हमारे पास तो आंसर आता ही नहीं। तभी मैंने क्या करा, आपके सवाल को ठीक कर लिया, और हम देख रहे हैं कि सवाल सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन तमाम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x/5 माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये होगा बेटा आपका आंसर। कितना आसान से था, मैंने तभी इसको तफसील में जाके आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 से लेके जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर 8 सवाल हैं, उन तमाम सवाल को मैं सॉल्व अभी करवाऊंगा आपको, और आप देखना किस तरह से ये सॉल्व होता है। चलें आए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 4 आ गया है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करें जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया है। इस सवाल में कोई भी गलती नहीं है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो सवाल लिखा हुआ उसको हमने वापसी उतार देना। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने क्या करा, 125z का क्यूब मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस 75z का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 15z y का 4 माइनस y का 6। हमें वही करना है जो हम फार्मूला लगाए थे, उसी फार्मूला को हमें देखना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, अभी हमने देखा था a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास, और हम फार्मूला में क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने किस तरह से करना है देख लो। a की वैल्यू हमने लिखा और a की वैल्यू हम देखेंगे कौन सी है, पहली वाली वैल्यू कौन सी होती है बेटा, a की होती है। तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, 125 किसका क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, और z को वैसे ही लिख देंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5z। जबकि b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हमारे पास है लिखा हुआ y का 6 लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है क्यूब वाली वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y का स्क्वायर लिखा, इसके ऊपर अगर मैं क्यूब लगाऊंगा तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y 6 वापसी आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y का स्क्वायर। ये याद रखना हमेशा क्यूब वाली वैल्यू चाहिए होती है। हम इसमें भी क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसमें भी क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेटा, अब y की वैल्यू और 5z की वैल्यू हमें किस में पुट करना है, अपने फॉर्मूला में पुट करना है। आ जाओ पुट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। इम्प्लाइज z का निशान डाला, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा 5 का z माइनस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने इक्वल टू डाला, फॉर्मूला में क्यूब था, क्यूब वैसे ही लिख दिया। a का क्यूब क्या होगा, मतलब 5z का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा, माइनस का निशान वैसे ही डालेंगे, 3 लिखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, फिर से 5z आ जाएगा क्योंकि a की जगह 5z है, और b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने अपने मतलब से नहीं डाला है, b की वैल्यू में स्क्वायर डाला हुआ था तभी मैंने डाला, और ये 5z के ऊपर स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि a के ऊपर क्या डाला हुआ है बेटा, स्क्वायर डाला हुआ है। फिर हमने प्लस लिखा, फिर 3 लिखा हुआ है, मैंने 3 लिखा, a की जगह क्या लिख दूंगा बेटा 5z लिख दूंगा, तो a की जगह मैंने 5z फिर से लिख दिया। फिर b का स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब b की वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर हमने लिखना ही है, और उसके ऊपर क्या लगा बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर मैंने फॉर्मूला का लगाया है, ये पहले से था b का स्क्वायर, ये इसमें कंफ्यूजन मत होना बेटा। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस b का क्यूब लगा हुआ है, तो मैं y का स्क्वायर लिखूंगा b की जगह, और फिर उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा, क्योंकि b की वैल्यू ही हमारे पास y का स्क्वायर है, तभी हम y का स्क्वायर लिख रहे हैं। आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 5z माइनस y का स्क्वायर हमने वैसे ही लिखा, उसके ऊपर क्यूब वैसे ही डाला। 5 का क्यूब क्या होता है 125, और z के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, अब क्या लिखा है बेटा, माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25 होता है, 5 से होता है 25 होता है, और 25 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बेटा 75 आ जाएगा, और z के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और y के ऊपर स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, प्लस हो गया। 3 5 से कितना होता है बेटा 15 होता है। ठीक है, z को हमने वैसे ही लिख दिया, y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, माइनस 2 3 से क्या होता है 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो एज इट इज सवाल था वही सेम टू सेम हमारे पास वापसी से आ गया है। तो क्या कर सकते हैं, आंसर हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 5z माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी से हमने किया है ताकि आपको समझ में तो आ ही गया था ना किस तरह से सॉल्व करना है। 5z आप वेरीफाई करते जाओ, 5z माइनस वाई का स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम फार्मूला में ऐसे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्स बना दिया करो ताकि आप आराम से कर सको और मतलब आंसर आपका पता चल जाए। आप बेटा एक चीज़ याद रखना, आप जैसे नोट्स और पेंसिल साथ रखा करें ताकि आप फ़ौरन से लिख लें, पेपर के दिन आपको कोई परेशानी ना हो। चलें इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन मसला है इस सवाल में एक और। इस सवाल में ये मसला है, जब आप सॉल्व करोगे ना तो एज इट इज़ सेम आपके पास नहीं बनकर आ रहा होगा आपके पास सवाल, क्योंकि हम क्लोज कर सकें। तो इस सवाल में एक मिस प्रिंटिंग ये हुई है बेटा कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें 36 लिखना है। पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था 36 उन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, शायद वो मिस प्रिंट होकर यहाँ पे लिखा गया होगा उनसे। तो ये क्या कर देना बेटा, इसको 36 कर देना है, तभी मैंने ब्लू से किया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि हमने ये ऐड किया है। ठीक है, 36 जब लिखोगे यहाँ पे तभी इसका क्या आ सकेगा बेटा आंसर आ सकेगा। क्या करना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने बेटा जो सवाल लिखा हुआ है उसी सवाल को वापसी
उतार देना है। तो आज जो उतारते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, z का क्यूब अपॉन 27 माइनस 2z का स्क्वायर y प्लस 36 zy का स्क्वायर माइनस 216y का क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने करना है फॉर्मूला लगाना, जैसे हम फॉर्मूला लगा रहे थे क्योंकि हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो आज जो हम लिखते हैं हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, सबसे पहले a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी, z तो वैसे ही लिखाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 27। तो 27 किसका क्यूब होता है, हम देखते हैं 3 का तो नहीं होता, 3 1 सा 3, 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, जो बिल्कुल 3 का क्या होता है, क्यूब होता है। अगर आपको क्यूब निकालना नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, रूट के बटन को आपने दबाना है और दबाने के बाद आपके पास जिस चीज़ का क्यूब आपको निकालना है आप उसका निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 27 लिखोगे तो 27 का रूट क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू क्या होगी 216। तो 216 हमारे पास किसका क्यूब होता है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है हमारे पास होता है 6 का क्यूब होता है। 6 का जब आप क्यूब लोगे तो 216 आएगा और y को हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये तमाम वैल्यूज़ को अपने इसके अंदर लिख देना है। तो आज हम लिख कर देखते हैं किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम z अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है बेटा, माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा। 6 की जगह क्या लिख देंगे 6y और उसके ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, क्यूब फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है a का क्यूब। तो मैं क्या कर लेता हूँ, a लिखता हूँ और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, z अपॉन 3 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब। फिर माइनस लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, a की जगह फिर से z अपॉन 3 आ जाएगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे और b की जगह क्या आ जाएगा 6y। ठीक है, फिर प्लस लिखा मैंने, फिर मैंने 3 लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास x अपॉन 3 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 6y और फार्मूला में स्क्वायर लगा तो मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। फिर माइनस लिखूंगा, फिर 6y का होल क्यूब लगा दूंगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, सेम टू सेम इसे सॉल्व किया है। अब क्या करना है बेटा, इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर लेना है। आ जो z का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ उसको तो वैसे ही लिखते जाएंगे, z अपॉन 3 माइनस 6y का होल क्यूब। ठीक है, फिर इक्वल टू का निशान डाला मैंने। इक्वल टू का निशान डालने के बाद क्या करा बेटा, z अपॉन 3 ये लिखा हुआ और उसका होल क्यूब, फिर z की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। फिर मैंने माइनस का निशान था, मैंने माइनस लिखा। 3 का क्या होता है 9। ठीक है, 9 इसको आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 वैसे लिखा, z का स्क्वायर अपॉन 9 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 का y। ठीक है, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। फिर हमारे पास प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाल दिया। ठीक है, और क्या करा, इस 3 से इस 3 की वैल्यू काटी तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ x बचा यहाँ पे और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। 6 6 36 और y का क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वैसे ही लिखेंगे और 6y का क्यूब क्या होगा 216y का क्यूब। ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आया तो मैं थोड़ा सा उस साइड कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, 216y का क्यूब मैंने वैसे ही लिख दिया। और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। z अपॉन 3 का क्यूब वैसे लिखा है, माइनस 6y का होल क्यूब मैंने वैसे ही लिखा। इक्वल टू का निशान डाला, z का क्यूब अपॉन 27 वैसे ही उतर गया, माइनस का निशान वैसे हुआ, 3 1 3 3 3 9। तो हमारे पास क्या बचा, ये 6 ऐसे लिखाएंगे तो 6z स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और y मैंने वैसे ही लिखा प्लस 36 y का स्क्वायर माइनस 216 y का क्यूब। अब देखो मजीद चीज़ को कट रही है, हाँ कट रही है। 3 1 3 3 2 6। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, z अपॉन 3 माइनस 6y। यह हम ऊपर ही कर सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा है, इतने सारे स्टेप्स इसके बना दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या बच गया 2z का स्क्वायर y प्लस 36 y का स्क्वायर माइनस 216 y का क्यूब। अब देखो जो सवाल था हमारे पास सेम टू सेम वही बनकर आ चुका है। अगर हम यहाँ पे 36 नहीं लगाते तो हमारे पास क्या होता, 36 नहीं आता। एक चीज़ देखें बेटा, मैंने यहाँ पे z नहीं लगाया है। हमारे पास क्या था, ये था 3 की, हमने इसकी जगह क्या लिखना था, हमने यहाँ पे लिखना था 3 हमने वैसे ही लिखा था a की जगह, 3 की जगह z। सॉरी, इसमें मैंने z नहीं लिखा था, ये आप z लिख लेना। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा z यहाँ पर वैसे ही
आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे z नहीं लिखना, यहाँ पे मैंने x लिखा है, गलती से कर गया था वो, तो यहाँ पे z हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा z आएगा। और ये हमारा सॉल्व हो गया, क्या आ गया बेटा आंसर, हमारे पास आंसर आ गया z/3 - 6y का होल क्यूब। ठीक है, ये z को आप कर लेना। ठीक है, मैंने z यहाँ पे लगाया, गलती से मैंने x लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर अब 6 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आंसर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। 6 भी बहुत आसान है, इस सवाल में कोई गलती नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, जो सवाल आपके पास लिखा हुआ उसी सवाल को आपको वापसी में उतार लेना है। क्या लिखा है, b6/27 माइनस b4c² 6 + b2c4/4 माइनस c6/8। अब आपने क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास वही होगा जो हम लगाते हुए आ रहे हैं, a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है हमारे पास किसके बराबर होता है, a³ - 3a² प्लस 3ab का होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब होल स्क्वायर से b के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है बेटा, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो a की वैल्यू क्या होगी इसमें, a की वैल्यू इसमें b का स्क्वायर अपॉन 3 होगा, 27 का क्या होता है 3 का क्यूब होता है, और b की जगह मैं 2 लगाया, जब इसके ऊपर मैं क्यूब लगा दूंगा तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो b की वैल्यू a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b²/3। उसी तरह से b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसकी भी वैल्यू भी सेम ही वैसी होगी, स्क्वायर लग जाएगा। और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का जब कौन सा नंबर हो जिसका 8 क्यूब आए तो 2 का होता है, 2 2 4 और 4 2 8। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं क्या ये क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या a की वैल्यू b²/3, फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लिखा, b की जगह क्या लिख सकता हूँ c²/2, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्यूब। फिर हमारे पास a की जगह क्या लिख देंगे b²/3 का होल क्यूब माइनस फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा b²/3 के ऊपर फिर से स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास c²/2। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर मैंने प्लस लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a की जगह b²/3, जबकि c की जगह क्या आ जाएगा c²/2, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर माइनस b का क्यूब क्या होगा c²/3 का 2 का क्यूब, क्योंकि 2 है ना, c²/2 का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, इसको मजीद सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, b²/3 माइनस c/2 का होल क्यूब हमने वैसे लिखा, 2 3 का क्या होता है 6, तो b की पावर 6, और 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 27। फिर मैंने माइनस वैसे ही लिखा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लगा हुआ है ना ऊपर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 1 3, 3 3 9। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, एक बार मैं आपको सही से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। 3 मैंने वैसे ही लिखा, b का स्क्वायर क्या होगा b का 4, नीचे क्या है 3 3 से क्या हो जाएगा 9, और नीचे क्या आ जाएगा c²/2 हमने वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, यहाँ देख लो इस 3 से 3 की वैल्यू कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा b² और 2 2 से क्या हो जाएगा c का 4, और नीचे क्या आ जाएगा 2 का 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर लगा है 2 के ऊपर भी 4 आ जाएगा। माइनस मैंने लिखा, फिर मैंने क्या लिख दूंगा c का 6/2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3, 3 3 9। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। हमने जो सवाल लिखा है उसको वैसे ही लिख देना है, b² -/3 माइनस c²/2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फिर हमारे पास इक्वल टू का निशान है, वैसे ही लिखेंगे, b6/27 हमने वैसे लिखा, माइनस का निशान लगा था माइनस वैसे लिख दिया। 3 2 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो अपॉन में 6 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा b4c², फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर b² c4/4, और आखिर में क्या आ जाएगा माइनस c6/8। तो हम देख रहे हैं जो सवाल था हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही बनकर आ गया, तो हम इसमें क्लोज इसको कर सकते हैं। तो b²/3 माइनस c²/2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था, और इस सवाल में कोई गलती भी नहीं थी। तो ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जल्दी से सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में कोई गलती नहीं है, बस इसमें अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सवाल आपके पास लिखा है उस सवाल को वापसी उतार देना है। तो क्या लिखा है 216 हमने वैसे लिखा, 9/2 z है ये, ठीक है, इसको 2 मत समझिएगा आप, स्क्वायर माइनस 54z माइनस z का क्यूब अपॉन 8। आप एक चीज़ याद रखना, पहले हमारे पास प्लस का निशान नहीं होता, पहले हमारे पास माइनस का होता है। तो हम क्या करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग पहले इसको यहाँ लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। तो आज जो लिख दे रहे हैं 216 वैसे लिखा, माइनस 54z प्लस वाला बाद में आएगा प्लस 92z का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या लिखा हुआ है z का क्यूब अपॉन 8। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उससे पहले आप फार्मूला लिख दो। फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। क्योंकि हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन तफसील में पढ़ लिए हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 216 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 6 का होता है क्यूब 216, जबकि b की वैल्यू क्या आ जाएगी z हम तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है। अभी तमाम वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करके देखेंगे। तो आ जाओ a की जगह क्या लिख सकते हैं 6 और b की जगह हम क्या लिखते हैं z अपॉन 2, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। फिर हम a का क्यूब क्या होता है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और उसके ऊपर क्यूब लग जाएगा -3 वैसे ही लिखेंगे। a की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास है z अपॉन 2, तो मैं क्या लिख दूंगा z अपॉन 2 को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, a की जगह क्या आ जाएगा 6, b की जगह क्या आ जाएगा z अपॉन 2 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस का निशान है, फिर क्या आ जाएगा z अपॉन, हमारे पास z अपॉन क्या आ जाएगी 2 और उसके ऊपर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, इसके सॉल्व कर लेना है। कैसे, 6 वैसे लिखा, z अपॉन 2 मैंने वैसे लिखा, इसके ऊपर क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 6 का क्यूब क्या होता है बेटा 216, फिर आप इसको जो 6 6 क्या होता है 36, 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 54। तो मैं लिख देता हूँ 54 डायरेक्ट, और z जैसे लिखा हुआ है z को वैसे लिख दिया। फिर मैंने प्लस लिखा, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या लिखा है 9 3 6 कितना होता है 6 1 6 6 2 6 3 18, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z का स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, और z का क्यूब वैसे ही लिखाएगा, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है। मैंने क्या करा बेटा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा 18, और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा तो मैंने 4 लिख दिया, और z के ऊपर भी स्क्वायर था तो मैंने 4 लिख दिया। 4 1 ज़ा, अब आपने अगर टेबल से काट लो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 9 अपॉन 2 हमारे पास आ रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 6 माइनस z को वैसे ही लिखो z अपॉन 2, और इसके ऊपर लग जाएगा क्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल टू डालो, 216 वैसे ही लिखा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, -54z वैसे ही लिखाएगा, प्लस फिर हमारे पास 9 अपॉन 2 आ गया, तो 9 अपॉन 2 मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद z का स्क्वायर लिख दिया, और आखिरी में क्या आ गया बेटा, आखिरी में आ गया z का क्यूब अपॉन 8, ठीक है। तो सेम टू सेम वही सवाल बनकर आ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 माइनस z का अपॉन 2 और इसका क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, सिंपल सा था, और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो लिखा हुआ है 8/27। सवाल हमारे पास 8/27 है, ठीक है, और फिर इसके बाद x का क्यूब लगा हुआ है, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास -2x स्क्वायर y है, फिर हमारे पास प्लस करके 9/2 लिखा हुआ है, और फिर एक्स वाई में सवाल यहीं पे लिख के बता देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको समझ में आए। 27/y 27/8 का क्यूब है, ठीक है, 27/8 y का क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया सही से, आपको नज़र आ जाए। तो इस सवाल में क्या करना होगा, ये 8वां सवाल है हमारे पास। इस सवाल में भी हमें डायरेक्ट में बता देता हूँ ताकि आप इसको कर लो। 8 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 8 का हमारे पास होता है 2, और 27 की जगह क्या लिख सकते हैं 3, और x लिख सकते हैं। तो मतलब क्या होगा बेटा, हमारे पास a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, ठीक है, जबकि b की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट वाली होगी, तो क्या होगा 3/2 और y हो जाएगी। तो ये दोनों हमारे पास 2/3 और 3/2 y a और b की वैल्यू होगी। जब इन वैल्यू को आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या बनकर आएगा, हमारे पास आएगा 2/3 x
-3/2 y का होल क्यूब। तो हमारे पास ये आंसर बनकर आ रहा होगा। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे समझाने तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग आपकी वीडियो बन चुकी है। लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और हम नेक्स्ट मतलब 4.5 के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।